हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज यानी कि औसत का टाइप 5 करवाऊंगा। यानी कि टाइप 5 में मैंने जिस टाइप के सवाल रखे हैं, यानी कि जिस प्रकार के सवाल मैंने आज रखे हैं और जिस प्रकार के सवालों का आज मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उन्हें मैंने टाइप 5 में रखा है। ठीक है, तो टाइप 5 में किस तरीके का कॉन्सेप्ट आज मैं समझाऊंगा वो देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 5 औसत एवरेज, यानी कि टाइप 5 में मैंने किस तरीके का कॉन्सेप्ट रखा है। देखिए, जब व्यक्तियों, वस्तुओं या संख्याओं के समूहों में कोई नया व्यक्ति, नई वस्तु या संख्या शामिल की जाए तो उस नए व्यक्ति, वस्तु या संख्या का मान ज्ञात करना। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे मान लो 10 व्यक्तियों का कोई समूह है और उनके भारों का औसत हमको दे रखा है। ठीक है, उसमें कोई नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए, 11वां व्यक्ति नया कोई व्यक्ति शामिल कर लिया जाए अब, और उस 11वें के नए व्यक्ति के शामिल होने पर जो है उसके औसत में मान लो उसके औसत भार में जो है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इस जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है, इसका कुल भार कितना था, इस टाइप के सवाल जो है परीक्षा में बहुत आते हैं और इस प्रकार के सवालों को मैंने टाइप 5 में रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट भी है, फार्मूला भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला क्या है। देखिए, जब व्यक्तियों, वस्तुओं, समूहों, किसी का भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उसमें नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, उसमें नई वस्तु शामिल हो सकती है, और संख्याओं का भी समूह हो सकता है, उसमें नई संख्या भी शामिल हो सकती है। ठीक, तो जब व्यक्तियों, वस्तुओं या संख्याओं के समूहों का औसत दिया हो तथा इस समूह में नए व्यक्ति, वस्तु या संख्या, मतलब यह है कि अगर व्यक्तियों का समूह हो तो नया व्यक्ति शामिल किया जाए, वस्तुओं का समूह हो तो नई वस्तु को शामिल किया जाए, या संख्याओं का समूह हो तो नई संख्या शामिल की जाए। संख्या शामिल करने पर औसत में वृद्धि दी हो तो समूह में शामिल नए व्यक्ति, वस्तु या संख्या का मान बराबर, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, संख्या का मान बराबर नया औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि और कमी। क्योंकि जब किसी भी समूह में नया व्यक्ति, वस्तु या संख्या शामिल होगी तो जरूरी नहीं है कि औसत में वृद्धि हो,
औसत में कमी भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस का चिन्ह लगाया है। नया औसत प्लस माइनस का मतलब अगर औसत में वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और औसत में अगर कमी होगी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया गया औसत में वृद्धि या कमी, वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह, गुणा पूर्व में, ये पहले की लिख देते, गुणा पहले की व्यक्ति वस्तु या संख्या की संख्या। ठीक है, यानी कि नया औसत कैसे निकलेगा कि नया औसत वो नए व्यक्ति वस्तु संख्या का मान कैसे निकलेगा, नया औसत प्लस माइनस, अगर औसत में वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह, औसत में कमी है तो माइनस का चिन्ह, गुणा पहले की एक वस्तु व्यक्ति वस्तु या संख्या की संख्या, यानी कि पहले की व्यक्तियों की संख्या, पहले की यानी कि पहले कितनी समूह में कितने व्यक्तियों की संख्या दे रखी है वो संख्या यहाँ पे रखनी है। ये पहले समूह में जो है वस्तुओं की संख्या कितनी दे रखी है वो संख्या रखनी है यहाँ पर। यह संख्याएं कितनी हैं, उन संख्याओं की कितनी संख्या है जो पहले समूह की दे रखी, नया व्यक्ति शामिल होने से पहले जो समूह में संख्याओं की संख्या कितनी थी या व्यक्तियों की संख्या कितनी थी या वस्तुओं की संख्या कितनी थी वो यहाँ पर रखनी है। ठीक है, बाकी जब मैं सवाल कराऊंगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरह से फॉलो करना है, लेकिन इसको एक बार पूरी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है ये फुल कॉन्सेप्ट हो गया टाइप नंबर 5 के सवालों का। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर आज टाइप 5 में मैं सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक, तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं पहला सवाल और दूसरा सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यानी कि क्रिकेट टीम के कितने खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान को भी शामिल कर ले, अब देखिए 10 खिलाड़ियों का समूह है, उसमें कौन नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, कप्तान को शामिल किया जा रहा है। यानी कि 10 खिलाड़ियों का तो औसत 10 खिलाड़ियों की औसत आयु हमको कितनी दे रखी है, 30 वर्ष दे रखी है। अब नया व्यक्ति शामिल कर रहे हैं, किसको, कप्तान को। यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नया व्यक्ति शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है। तो कप्तान की आयु पूछी है, यानी कि जो नया व्यक्ति शामिल होगा उसका मान पूछेगा, उसके बारे में अगर उसका अगर वजन का औसत दे रखा होगा तो वजन पूछ लेगा, आयु दे रखी होगी तो आयु पूछ लेगा। ठीक है, यानी कि नए व्यक्ति का मान पूछ लेगा। यही जनरल कॉन्सेप्ट मैंने कुछ देर पहले लिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो कप्तान की आयु यानी कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है इसकी आयु हमसे पूछी है। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखाया था कि नए व्यक्ति का मान, तो यहाँ पर नए व्यक्ति का कौन है, कप्तान है, और क्या मान है, आयु पूछा है, तो कप्तान की आयु निकालेंगे। ठीक है, इसलिए कप्तान की आयु बराबर कैसे निकालेंगे, नया औसत, फार्मूला क्या लिखाया था मैंने, नया औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि या कमी गुणा, यहाँ पर गुणा किससे होगी, औसत पूर्व की संख्या, तो पूर्व पहले के खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, पहले के खिलाड़ियों की संख्या का मतलब जो क्रिकेट टीम में कप्तान के शामिल होने से पहले जो संख्या थी, कितनी संख्या थी, 10 थी। तो पहले के खिलाड़ियों की संख्या यानी कि समूह में जो पहले की संख्या थी, नए व्यक्ति के शामिल होने से पहले जो संख्या थी वो लिखनी है यहाँ पर। ठीक,
तो कप्तान की आयु कितना, नया औसत कितना हो जाएगा? देखिए औसत आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। अब नया औसत कैसे निकालेंगे? 1 वर्ष, एक औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो 30 पहले थी, 1 वर्ष बढ़ गई, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 30 + 1। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि औसत आयु में वृद्धि हुई है, बड़ी है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। अब औसत में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई? 1 वर्ष की, तो 1 गुणा पहले के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 10। यानी कि कप्तान के शामिल होने से पहले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 10 थी। या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 30 और 1 कितने हो गए? 31 + 10 एकम 10 बराबर 41 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, तो मुश्किल से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मुश्किल से 2 सेकंड का भी सवाल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष। औसत आयु 37 वर्ष। कितने कर्मचारियों की? 6 कर्मचारियों की। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया। अब इसमें भी नया कर्मचारी शामिल कर लिया गया। जैसे ही नया कर्मचारी बढ़ा, शामिल किया, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। यहाँ पर 1 वर्ष बढ़ी थी पहले वाले सवाल में, यहाँ पर नए व्यक्ति के शामिल होने पर 2 वर्ष कम हो गई है। तो नए कर्मचारी की आयु पूछी है। जैसे यहाँ नए कर्मचारी, यहाँ कौन था शामिल होने वाला? कप्तान था, तो उसकी आयु पूछी थी। यहाँ एक कर्मचारी शामिल हुआ था नया, तो उसकी आयु पूछी है। तो यहाँ मैं अब इसकी तरह समझाऊंगा नहीं, यह मैंने पहले सवाल में अच्छी तरह के समझा दिया कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक, देखिए नए कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी? नए कर्मचारी की आयु बराबर कितना? नया औसत। अब नया औसत कैसे निकलेगा? पहले का औसत कितना है? 37 वर्ष। और कितने की कमी हुई? 2 वर्ष की कमी हो रही है, तो यहाँ 37 - 2 करेंगे, ये नया औसत आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? चूंकि कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे, अगर वृद्धि होती तो प्लस लगाते। माइनस औसत में वृद्धि या कमी, कितने की वृद्धि कमी हो रही है? 2 वर्ष की, तो 2 गुणा पहले की आयु, यानी कि पहले की संख्या, नए व्यक्ति के शामिल होने से पहले कितनी संख्या थी कर्मचारियों की? 6 थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो बराबर 37 में से 2 गया 35 - 2 = 12 बराबर कितने हो जाएंगे? 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, 23 वर्ष आंसर आ जाएगा। यानी कि जो नया कर्मचारी नियुक्त किया गया है उसकी कितनी उम्र है? 23 वर्ष होगी। ठीक, यही आंसर होगा। तो इस तरीके से केवल एक लाइन के अंदर पूरा सवाल हल हो जाएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया और दिमाग में रख लिया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 और 4 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं, कितनी संख्या है? 7 संख्याओं का औसत 8 है। यानी कि 7 संख्या हैं जिनका औसत कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दें तो औसत 9 हो जाता है। यानी कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, अगर उसमें एक संख्या और जोड़ दें तो जो औसत है 8 से कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक, तो जोड़ी गई संख्या बताओ। तो जोड़ी गई संख्या पूछी हमसे, यानी कि 9 जो नई संख्या शामिल की है वो संख्या बतानी है। ठीक है, तो नई संख्या यानी कि जोड़ी गई संख्या, अब देखिए जोड़ी गई संख्या कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट वही है क्या कि औसत, नया औसत कितना हो? नया औसत कैसे निकालेंगे? नया औसत हमारा यही तो है, पहले औसत 8 था, नई संख्या जोड़ने पर औसत 9 हो जाता है। नया औसत प्लस औसत में वृद्धि, गुणा पूर्व संख्या, यानी कि पहले की संख्याएं कितनी है वो। तो नया औसत कितना हो गया? नया औसत, पहले औसत 8 था,
जोड़ने पे औसत 9 हो गया, तो ये 9 नया औसत हो गया, प्लस औसत में वृद्धि, पहले औसत 8 था, बाद में 9 हो गया, तो कितनी औसत में वृद्धि हुई? 1 की। इसका मतलब औसत में वृद्धि कितनी आ गई हमारी? 1 की वृद्धि आ गई। डायरेक्ट करूँगा मैं, पहले 8 था, 9 हो गया, वृद्धि कितने की हुई? 1 की वृद्धि हो गई, फिर गुणा पूर्व संख्या, यानी कि पहले की संख्या कितनी है? 7 है, तो गुणा 7, ठीक। तो बराबर कितना हो गया? 9 प्लस 7 एकम 7, 9 7 16। यही हमारी नई जोड़ी गई संख्या आ जाएगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन में और 2 सेकंड में इसका सवाल है, ठीक। अब सवाल नंबर चलते हैं 4 पर। चौथा सवाल क्या है कि सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। हमको औसत दिया नहीं है, लेकिन 11 पारी सचिन ने अब तक खेल ली है, तो उसका कोई निश्चित औसत है, वो भी फिलहाल अभी दिया नहीं है, ठीक। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 120 रन बनाए, और औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। यानी कि औसत हमें पता नहीं है कितना उसका, लेकिन औसत में उसने 5 रन की वृद्धि कब की? जब 12वीं पारी में उसने 120 रन बना लिए, ठीक है। तो नया औसत हमसे पूछा है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12वीं पारी में बनाए गए रन ऐसे तो लिखते हैं, क्योंकि 12वीं पारी में बनाए रन, अगर अब इन्होंने 12वीं पारी में, यानी कि जो 12वीं पारी में रन शामिल किए हैं, नए रन शामिल किए हैं, वो हमको दे दिए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? ये तो लिखते हैं जो नया व्यक्ति है, नई संख्या शामिल होती है, वही तो निकालते हैं कितनी है। तो यहाँ पर 12वीं पारी, जो नई पारी में जो रन अगर हमसे पूछता, तो ये तो लिखते हैं कि 12वीं पारी में बनाए गए रन, चूँकि यहाँ पर दे ही रखा है हमको, तो उससे हम इसी के दिए हुए की सहायता से हम जो है नया औसत निकाल लेंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट का फार्मूला जैसे लगता है वैसे ही लगाएंगे, ठीक। तो 12वीं पारी में बनाए गए रन बराबर नया औसत। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो प्लस लगाएंगे। कितने की वृद्धि हो रही है? 5 रन की वृद्धि हो रही है, तो 5 गुणा, अब पूर्व संख्या कितनी, यानी कि अब यहाँ पर पूर्व संख्या कौन सी आएगी? पूर्व की पारियां। पहले की कितनी पारियां हैं? तो पहले की कितनी पारियां हैं? पहले की 11 पारियां हैं, तो यहाँ 11 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब 12वीं पारी में बनाए गए रन कितने हैं? 120 है, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे, बराबर नया औसत हमको निकालना ही है। नया औसत ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 11 पंजे 55, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 पंजे 55, इसलिए नया औसत बराबर हो जाएगा 120 माइनस 55। इसको उठा के जब उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना बचा हमारे पास? 10 में से 5 गए 5, 11 में 5 गए 6, 65 रन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो नया औसत है वो कितना होगा? जब 5 रन की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 65 रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो फार्मूला बताया है, उसको अच्छी तरह से कंटेस्ट करके 2 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 और 6 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 5 और 6, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि 35 छात्रों वाली, यानी कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा है, जिस कक्षा का औसत भार 47.5 kg है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक कक्षा में 35 छात्र हैं, जिनका औसत भार, 35 छात्रों का औसत भार 47.5 किलोग्राम है, ठीक है। यदि अध्यापक के भार को जोड़ दें, अब इन 35 छात्रों में अध्यापक के भार को भी अगर हम जोड़ दें तो औसत जो है आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। आधा किलोग्राम औसत जो है आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, अध्यापक का भार कैसे निकालेंगे? अध्यापक का भार, यानी कि जो नया व्यक्ति शामिल है उसका भार कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर नया औसत वही रखेंगे, नया औसत, उसके बाद भार में वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह, फिर औसत में वृद्धि गुणा पूर्व छात्रों की संख्या,
व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो नया औसत कितना हो गया? पहले 47.5 kg था, पहले 47.5 kg था, आधा kg बढ़ गया तो 47.5 और आधा kg बढ़ गया तो कितना हो गया? 48 kg। तो नया औसत कितना हो गया? 48 kg हो गया। प्लस औसत में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई? आधा किलोग्राम की। तो आधा गुना पूर्व छात्रों की संख्या का मतलब पहले कितने छात्र थे? अध्यापक के शामिल होने से पहले कितने छात्र थे? 35। तो यहाँ पर 35 कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 48 प्लस 35/2। जब इसको हम भाग करेंगे 35/2 गया, इसका मतलब 17 17.5, यानी कि 17.5 का मतलब 17 से 1/2। ये 35 से कम 35, देखिए ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 48 प्लस 35/2। जब 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 का आधा कितना होगा? 17.5 होगा। तो इस 35/2 की जगह मैंने 17.5 लिख लिया, 17 से 1/2। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 17 कितना हो गया? 8 7 15 की 5, 8 7 15 की 5, 4 1 5 और 1 6, 65 और आधा किलो, ये यानी कि 65.5 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अध्यापक का भार है वो कितना आ गया? 65.5 किलोग्राम आ गया। यही आंसर हो गया। ठीक, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूले को लगाते हुए जब सवाल करेंगे तो मुश्किल से 2 सेकंड में एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नया सवाल। एक छोटा सवाल देख लेते हैं। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार हमको दे रखा है 38 किलोग्राम। एक नाव में बैठे हुए कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना? 38 किलोग्राम है। उस नाव तथा उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, अब नीचे ऊपर तो दे रखा है केवल 5 व्यक्तियों का औसत भार जो नाव में बैठे हैं, लेकिन नीचे 38 किलोग्राम और जो उसके बाद जो हमें जो 52 किलोग्राम औसत भार दे रखा है, ये नाव तथा व्यक्तियों, नाव प्लस व्यक्तियों का दोनों को मिला के औसत भार हमको दे रखा है कितना? 52 किलोग्राम। तो नाव का भार हमसे पूछा है, यानी कि जो व्यक्तियों में जो नाव को बाद में शामिल किया गया था, तो बाद में की गई शामिल जो नाव शामिल की गई थी उसका भार हमसे पूछा है। तो नाव का भार कितना हो जाएगा? नाव का भार कितना हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरीके करेंगे। नया औसत, पहले औसत कितना था? 38 और औसत भार कितना हो गया? नाव तथा उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना हो गया? 52 kg हो गया। तो इसका मतलब नया औसत कितना हो गया? 52 kg। तो ये हो गया हमारा नया औसत 52। अब यहाँ पर चूंकि 38 से 52 हुआ है तो वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह। उसके बाद क्या है? औसत में वृद्धि। औसत में कितनी वृद्धि हुई? 52 में से 38 घटा लेंगे। पहले तो औसत पहले 38 था, फिर 52 हुआ, तो 52 में से 38 घटा के लिख लेंगे यहाँ पर। औसत में वृद्धि गुना पूर्व यहाँ छात्र है, यहाँ पर पूर्व व्यक्तियों की संख्या। पूर्व में कितने व्यक्ति है? नाव से पहले व्यक्ति कितने थे? 5 थे, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 52 प्लस, इसको घटा देंगे, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 3 गए 14 गुणे 5, यानी कि बराबर हो गया 52 प्लस 14 पंजे 70 बराबर 122 आ गया, 122 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि नाव का भार कितना हो गया? 122 किलोग्राम जो है नाव का भार आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है 5वां और छठे सवाल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 और 8 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। यानी कोई बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही वो 19 पारी में 78 रन बनाता है तो जो उसका औसत रन है उसमें दो की कमी हो जाती है, औसत रन में 2 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? यानी कि 19वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत रन रेट क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक,
तो देखिए ये 18वीं 19वीं पहली पारी से पहले 18 पारी खेली होंगी इसने, तो जो औसत रन रेट जो 2 कम हुआ है वो 18 पारी तक जो औसत रन रेट था उसमें हुई होगी 2 की कमी। ठीक है, तो हमसे पूछा है 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, यानी कि नया औसत रन पूछा हमसे। क्या पूछा है? नया औसत रन कितना होगा। 19वीं पारी का पूछा है तो इसका मतलब नया औसत रन पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे कि 19वीं पारी में बनाए रन बराबर नया औसत। अब यहाँ पर चूंकि कमी हो रही है तो माइनस लगेगा, औसत रन में कमी, औसत में कमी गुणा पूर्व संख्या, यानी कि पूर्व संख्या का मतलब 19वीं पारी से पहले कितनी पारियां थी। तो 19वीं पारी से पहले कितनी पारियां थी? 18 पारी थी, यानी कि पूर्व पारियों की संख्या मैंने लिख दी। ठीक, अब यहाँ पर लगाते हुए चलेंगे। 19वीं पारी में बनाए रन कितने हैं? 19वीं पारी में कितने रन बनाए थे? 78 बनाए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 78 बराबर नया औसत, ये हमको निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नया औसत माइनस औसत में कमी कितने की? 2 की कमी हो रही है तो यहाँ 2 लिख लेंगे, गुणा पूर्व पारियों की संख्या। तो 19वीं पारी से पहले कितनी पारियां खेली थी? 18 पारी खेली थी, तो यहाँ 18 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 78 बराबर नया औसत, ऐसे लिख लेंगे, माइनस 18 दूनी 36। इसलिए हमारा कितना आ जाएगा? नया औसत बराबर कितना हो जाएगा? नया औसत बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस के 36 इधर आगे प्लस कर जाएंगे, यानी कि 78 प्लस 36 बराबर 8 6 14 की 4 7 3 10 11 114 रन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि नया औसत का मतलब कि जो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, तो ये 19वीं पारी के बाद जो औसत रन पूछा है यही नया औसत कहलाता है। इसलिए हमारा 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना आ जाएगा? 114 रन आ जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 8। ठीक, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, यानी कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। यानी कि 15वीं पारी में 58 रन बनाएगा और अपने औसत में कितने की वृद्धि करेगा? 3 रन की वृद्धि करता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? बिल्कुल सेम एज, यानी कि बिल्कुल 7वां सवाल की कॉपी ही है, यानी कि 7वां सवाल ही जैसा 8वां सवाल है कि यहाँ भी हमसे पूछा है 15वीं पारी के बाद उसका नया औसत, यानी कि नया औसत पूछा है हमसे, रनों का नया औसत। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो लास्ट वाली जो नई चीज शामिल होती है वही तो निकालते हैं। तो नई पारी कौन सी है? 15वीं पारी है। तो 15वीं पारी के रन जैसे यहाँ 19वीं पारी में बनाए रन, पूरा कॉन्सेप्ट एक तरफ से लेके चले थे, यहाँ भी एक तरफ से लेके चलेंगे। यानी कि 15वीं पारी में बनाए रन, क्योंकि 15वीं पारी में बनाए रन बराबर कैसे, यहाँ पर क्या आएगा फिर? 15वीं पारी में बनाएगा रन बराबर नया औसत। अब चूंकि यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस का निशान लगेगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की, तो 3 गुणा पूर्व पारियां। ठीक है, तो 15वीं पारी में कितने रन बनाए थे उसने? 58 रन बनाए थे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 58। नया औसत कितना? नया औसत हमको निकालना है 15वीं पारी के बाद का औसत प्लस 3 गुणा पूर्व पारियां। पूर्व का मतलब 15वीं से पहले कितनी पारियां खेली थी? 15वीं से पहले 14 पारियां खेली होंगी, तो पूर्व पारियों में यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो गया 58 बराबर नया औसत
प्लस 14 तिया 42, तो हमारा नया औसत आ जाएगा। नया औसत बराबर कितना, ये 58 है, 42 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 58 माइनस 42 बराबर कितना, 8 में से 2 गया 6 और 5 गया 16, यानी कि 16 रन आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 15वीं पारी के बाद जो नया औसत रन रेट होगा वो कितना होगा, 16 रन होगा। ठीक, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के उस कॉन्सेप्ट के आधार पे ही चलते जाएंगे तो अपने आप अगर नया औसत पूछा है तो नया औसत भी निकल के आ जाएगा, और नई पारी में खेले गए रनों की संख्या पूछी है तो वो भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 और 10 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। कोई स्कूल है जिसमें 34 छात्र हैं, 34 छात्रों का माध्य भार। देखिए, माध्य भार का मतलब भार का औसत, यानी कि 34 छात्रों के भारों का औसत। ठीक, हमको कितना दे रखा है, 42 किलोग्राम दे रखा है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल हो, अगर हम इन 34 छात्रों के औसत भार में अगर अध्यापक का भार भी शामिल कर लेते हैं तो माध्य भार यानी कि उस औसत 42 किलोग्राम के औसत भार में जो है वो 400 ग्राम की, कितने की, 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक, तो अध्यापक का भार किलोग्राम में बताइए। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल नया व्यक्ति कौन शामिल हुआ है, नया व्यक्ति कॉन्सेप्ट के अनुसार नया व्यक्ति कौन शामिल हुआ है, अध्यापक शामिल हुआ है, और अध्यापक ही का ही हमसे वजन पूछा है, लेकिन किलोग्राम में पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे, फार्मूले को फॉलो करते हुए चलेंगे, सवाल अपने आप निकल के आएगा। ठीक, तो अध्यापक के भार में अध्यापक का भार कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट के अनुसार अध्यापक का भार बराबर आ जाएगा नया औसत। अब यहाँ पे चूंकि वृद्धि हो रही है, 400 ग्राम बढ़ता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नया औसत प्लस औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि गुणा पूर्व छात्रों की संख्या, यानी कि पूर्व छात्रों की कौन सी संख्या, नया व्यक्ति शामिल होने से पहले कितने छात्र थे, कितने व्यक्ति थे, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो देखिए अध्यापक का भार बराबर ये हो जाएगा नया औसत। अब नया औसत कितना हुआ, 42 किलोग्राम तो पहले ही था, 34 छात्रों का 42 किलोग्राम औसत माध्य भार कितना था, यानी कि औसत भार कितना था, 42 किलोग्राम था, 400 ग्राम और बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 42 प्लस 400 बटे 1000 किलोग्राम। 42 तो किलोग्राम हो गया, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि 400 है और हमें अध्यापक का भार किलोग्राम में निकालना है, तो जो 400 ग्राम बड़ा है उसको मैंने किलोग्राम में चेंज करके लिखा है 42 प्लस, तो नया औसत कैसे निकलेगा, जो पुराना औसत था और जितनी औसत में वृद्धि हुई है, तो पुराना औसत कितना था, 42 था, औसत में वृद्धि कितनी हुई, 400 ग्राम हुई, तो इसका मतलब 400 को हमने किलोग्राम में बदल के 42 में प्लस कर दिया। ठीक, तो 400 बटे 1000 प्लस किलोग्राम, ये पूरा नया औसत आ गया, प्लस औसत में वृद्धि कितनी है, 400 ग्राम की थी, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 400 बटे 1000 गुणे पूर्व छात्रों की संख्या कितनी है, 34, ये 34 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, बराबर ये हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 42 प्लस 2 बटे 5, फिर प्लस यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2 बटे 5 गुणे 34। ठीक,
बराबर, अब ये कितना हो जाएगा 42 सही 2 बटे 5 दूनी 10 की 0, इसको प्लस कर देंगे तो 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 चौक 20 और 1 21, 210 प्लस 2 बटे 5 और फिर ये वाला प्लस, फिर इसको भी, इसको 34 दूनी कितने हो गए 2 चौक 8 2 3 68 बटे 5, ये 68 बटे 5 हो गया। इन दोनों 34 दूनी 68 बटे 5, इन दोनों को जोड़ के ये आ गया, तो बराबर कितना हो गया 210 और 2 कितना हो गया 212 बटे 5 प्लस 68 बटे 5। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, तो 212 और 68 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 212 68 और 2 70 और 80 यानी कि 280 बटे 5 आ गया। ठीक, 5 से इसको काट देंगे 55 25 3 बचे 5 6 30 यानी कि 56 वर्ष आ गया, 56 किलोग्राम, सॉरी क्योंकि भार है तो किलोग्राम, 56 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा 200 ये 68 है ये, ठीक, तो इस तरीके से एक ही लाइन में पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितना अध्यापक का भार कितना आ गया 56 किलोग्राम अध्यापक का भार आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि जब किलोग्राम में पूछा है और भार माध्य औसत भार में ग्राम में वृद्धि दी है तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करते हुए ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक, अब चलते हैं 10वें सवाल पर। 10वां सवाल क्या है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में, कितनी पारियों में 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, यानी कि 10 पारियां खेली तो रनों का औसत कितना उसका 60 है। तो 11वीं पारी, कौन सी पारी में 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। यानी कि 10 पारियों में जो है रनों का औसत 60 है, तो 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत रन रेट जो है 62 रन हो जाए, यानी कि 60 से 62 हो जाए। ठीक, तो 11वीं पारी में बनाए रन, इस 11वीं पारी में बनाए रन बराबर कैसे करेंगे, नया औसत, अब नया औसत कितना है ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए, तो इसका मतलब ये 62 क्या हो गया, ये नया औसत हो गया, तो नया औसत की जगह 62 लिखेंगे। अब चूंकि वृद्धि हो रही है 11वीं पारी में रनों की औसत में वृद्धि हुई है तभी तो 60 से 62 हुआ है, तो औसत प्लस, जब वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे क्या है, औसत में वृद्धि, कितनी वृद्धि है औसत में, औसत 60 है, हमें कितना बढ़ाना है 62 करना है, तो कितनी वृद्धि करनी है 2 की वृद्धि करनी है, तो औसत में वृद्धि जो है 2 की वृद्धि करनी है गुणा पूर्व छात्रों की संख्या है, तो यहाँ पर पारियां हैं, यहाँ पर छात्र नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व पारियों की संख्या। तो 10 पारियों की संख्या, पूर्व पारियां कितनी है हमारे पास 10 पारियां, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये होगा हमारा 62 प्लस 2 धाम 20 बराबर 62 और 20 कितने हो गए 82, यानी कि 82 रन बनाएगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 11वीं पारी में जो है क्रिकेटर अगर 82 रन बनाता है, कितने बनाता है 82 रन बनाएगा, तब जो है उसका औसत रन रेट 60 से बढ़कर 62 हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 11। ठीक है, 11वां सवाल क्या कह रहा है कि 30 बालकों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने बालक हैं 30 बालक हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। जब इसमें 2 नए बालक, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जितने सवालों में हुआ था कि एक ही व्यक्ति आ रहा, यानी कि समूह में एक ही व्यक्ति को शामिल किया जा रहा था। अगर संख्याओं का समूह था तो एक ही संख्या को ऐड किया जा रहा था। अगर रनों की संख्या है तो अगर एक ही पारी में कितने रन बड़ा बने, यानी कि एक ही पारी को शामिल किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये 11वें सवाल में क्या है कि 30 बालकों की औसत आयु हमको दे दी, लेकिन उसके बाद अब एक बालक को नहीं शामिल कर रहे हैं। कितने बालकों को शामिल कर रहे हैं, जब इसमें 2 बालकों को, जब 2 नए बालक और शामिल कर लिए जाए, यानी कि
एक से ज़्यादा यानी कि 2 नए बालक शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु में 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु पूछी हमसे, ठीक है। तो देखिए जब एक से अधिक व्यक्ति जब शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उस फार्मूले से हटके काम करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे कि जैसे 30 बालक हैं, 30 बालकों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो पहले हम 30 बालकों की कुल आयु निकाल लेंगे, क्योंकि 30 बालकों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? 30 बालकों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? जितने बालक हैं यानी कि 30 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? उसकी औसत आयु 12 से। उसकी तो औसत आयु कितने से? 12 से। 12 वर्ष दे रखी है औसत आयु, तो 30 गुणे 12 यानी कि 12 0 0 12 36 360 वर्ष आ गया, ठीक। अब 2 बालक और बढ़ गए तो कितने बालक हो गए? 32 बालक हो गए। तो अब हम 32 बालकों की कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए 32 बालकों की कुल आयु बराबर। अब 32 बालकों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? 32 बालकों का औसत में 32 से गुणा करेंगे। अब 32 बालकों का औसत कैसे निकालेंगे? देखिए 30 बालकों का औसत कितना है? 12 है। 32 गुणा बालकों की संख्या 32 गुणा 32 बालकों का औसत कैसे निकालेंगे? 30 बालकों का औसत हमको कितना दे रखा है? 12 प्लस, और जो 2 बालक नए बढ़े उनका औसत कितना दे रखा है? 1/4 वर्ष। तो इस पुराने औसत में 1/4 जोड़ देंगे, 12 प्लस 1/4। इसका मतलब यह है कि 32 बालकों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? 32 गुणा नया औसत। नया औसत का मतलब जो पुराना औसत 12 और जो 2 नए बालक जब हमने शामिल किए तो औसत आयु में जो 1/4 वर्ष बढ़ गया, तो पुराने औसत में नया औसत जोड़ दिया। 2 बच्चे जो नए शामिल हुए तो औसत आयु में कितनी की वृद्धि हुई थी? औसत आयु में 1/4 वर्ष की वृद्धि हुई थी। तो 12 प्लस 1/4 लिख लिया। और इस पूरी नई औसत आयु में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल बच्चे यानी कि पहले 30 थे, 2 बढ़ गए, तो 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बच्चों की कुल आयु आ जाएगी, ठीक। अब इसके अंदर गुणा करा देंगे 32 से। तो देखिए 32 के 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4, 12 3 36 और 2 38 384 प्लस फिर 32 गुणा 1/4, 32 गुणा 1/4 यानी कि 32 की पहले 12 में गुणा की तो ये आ गया, और 32 की फिर 1/4 में गुणा करेंगे तो 32 गुणा 1/4, 4 8 32 कट गया, तो 384 प्लस 8 यानी कि 384 और 8 कितना गया? 392 वर्ष आ गया, ठीक। यानी कि 30 बालकों की कुल आयु कितनी आई? 360 वर्ष आई, और 32 बालकों की कुल आयु कितनी आई? 392 वर्ष आई। तो 32 बालकों की कुल आयु में से जब 30 बालकों की कुल आयु घटा देंगे तो 2 बच्चों की कुल आयु आ जाएगी। इसलिए 2 नए बालकों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? 32 बालकों की कुल आयु 392 में से माइनस कर देंगे 30 बालकों की कुल आयु 360। तो कितना गया? 392 में से 360 गए, कितने बचे? 32 बचे, ठीक है, 32 वर्ष। अब हमसे क्या पूछा है? 2 नए बालकों की औसत आयु पूछी है, कुल आयु नहीं पूछी है। तो औसत आयु कैसे निकालेंगे? जो कुल आयु निकल के आई है उसमें कितने बालकों की औसत आयु पूछी है? केवल 2 नए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए 2 नए बालकों की औसत आयु बराबर कितना? जो उनकी कुल आयु है इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 16 32 बराबर 16 वर्ष आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो जब भी एक व्यक्ति से अधिक जब शामिल होंगे तो हम इस तरीके से कर लेंगे कि पहले जितने भी पहले की समूह में पहले की संख्या बच्चों की या व्यक्तियों की जो दे रखी होगी उसकी कुल आयु निकाल लेंगे। अगर भार दिया है तो कुल भार निकाल लेंगे। फिर जो जितने शामिल होंगे उनको टोटल करके उनका टोटल भार निकाल लेंगे। तो नए भार में से पुराने भार घटा देंगे, तो जो नए व्यक्ति शामिल हुए हैं उनका भार या उनकी उम्र जो भी दे रखा होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इस सवाल के बाद इस वीडियो के अंतिम 12वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 12 जो इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, 12वां सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, देखिए अभी तक के सवालों में क्या दिया था कि वर्तमान आयु देते थे कि 4 लड़कों की वर्तमान औसत आयु इतनी है, ये तो देते थे। लेकिन इस सवाल में क्या कर दिया कि 5 वर्ष पहले की औसत आयु दे दी। कितने लड़कों की? 4 लड़कों की। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है, थी, है नहीं, जब पास्ट की बात हो रही है तो थी। उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से, अब उसमें एक नए लड़के को जब शामिल किया तो उन 5 के पहले 4 थे, नए एक नए को शामिल कर लिया, कितने हुए? 5। तो उन 5 की वर्तमान ही, अब इन 5 की जो नए लड़के को शामिल किया तो इन 5 की जो औसत आयु दी है वो हमें वर्तमान दी है। तो वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष हो गई। यानी कि 4 लड़कों की तो 5 साल पहले की औसत आयु दी है और एक लड़का नया शामिल करके 5 की जो औसत आयु दी है वो वर्तमान की औसत आयु दी है। ठीक, तो नए लड़के की वर्तमान आयु पूछी हमसे, तो नए लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि जो 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु दे रखी है, तो 5 साल पहले जो 4 लड़कों की औसत आयु दे रखी है तो 4 लड़कों की वर्तमान औसत आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो चूंकि 4 लड़कों की वर्तमान औसत आयु अब 5 साल पहले की दे रखी है औसत आयु, तो चारों की वर्तमान औसत आयु कैसे निकालेंगे? जितने वर्ष पहले की दे रखी है, कितने वर्ष पहले की दे रखी है? 5 वर्ष पहले की, तो उतने ही वर्ष इस औसत आयु में जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? तो औसत आयु कितनी थी? 9, और कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले, तो उतने ही वर्ष यानी 5 वर्ष जोड़ देंगे तो बराबर 14 वर्ष आ गई। यानी कि 4 लड़कों की जो वर्तमान औसत आयु आ जाएगी वो कैसे निकल जाएगी? जितने वर्ष पहले की औसत आयु दे रखी होगी उसी औसत आयु में उतने ही वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान औसत आयु निकल जाएगी। तो 9 5 कितने हो गए? 14 वर्ष वर्तमान औसत आयु आ गई। ठीक, अब हमसे पूछा गया नए लड़के की वर्तमान आयु पूछी है, अब निकाल लेंगे उसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए, क्योंकि एक ही नया लड़का शामिल हुआ है, समूह में एक ही नया लड़का शामिल हुआ है, तो उसी पुराने कॉन्सेप्ट पर जो है चलते हुए उसको हल करेंगे। ठीक, पुराना कॉन्सेप्ट क्या है? नए लड़के की आयु, यही तो पूछा है, नए लड़के की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर है, कैसे निकालते हैं? नया औसत, ये तो लगाते हैं फार्मूला, नया औसत अगर वृद्धि हो रही है, अब देखिए वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, 4 लड़कों की वर्तमान औसत आयु कितनी थी? 14 वर्ष, और नया लड़का शामिल होने पर 5 की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। इसका मतलब 14 से 15 वृद्धि हुई है, तो नया औसत यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नया औसत प्लस औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि गुणा पूर्व लड़कों की संख्या, यानी कि पहले के लड़कों की संख्या, पूर्व लड़कों की संख्या, यानी कि नया लड़का शामिल होने से पहले के लड़कों की संख्या। ठीक,
तो वर्तमान आयु हमको निकालना है, तो नया औसत, अब नया औसत कितना हो गया, वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई 15 वर्ष, तो नया औसत कितना हो गया 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 नए औसत की जगह, प्लस औसत में वृद्धि कितनी हुई, पहले थी 4 लड़कों की जो वर्तमान औसत आयु थी कितनी थी 14 वर्ष थी, फिर 5 नया लड़का शामिल होने पर 5 लड़कों की वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई 15 वर्ष, तो कितने वर्ष की वृद्धि हुई 1 वर्ष की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर औसत में वृद्धि कितनी 1 गुणा पूर्व लड़कों की संख्या, नया लड़का शामिल होने से पहले कितने लड़के थे 4 लड़के थे, तो 4 की गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 4 एकम 4 बराबर 19 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट और फार्मूले का प्रयोग करते हुए एक लाइन में आंसर निकल आएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आज मैंने जो है 12 सवाल कराए हैं और 12 सवाल जो है अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें जो है 90% जो सवाल हैं वो एसएससी में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इन 12 सवालों को अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लेंगे और जो आज टाइप 5 मैंने कराया है इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे और इस पर इसका खूब अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं टाइप 6 के सवाल और कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको कर लेंगे और ग्रुप डी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी मैं जो है वो प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। उसकी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट पर में जाके जो है प्रैक्टिस सेट जो है उसको हल कर लेंगे और उससे प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे कोई भी वीडियो में जो आपके मतलब की अध्ययन के मतलब की डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अब मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।